सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर के.बी. जैकब, तरनतारन पंजाब से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिस परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे यह सौभाग्य दिया कि आपको परमेश्वर का वचन सिखा सकूं। आज हमारा जो विषय है वो है वर्शिप, आराधना का विषय है। आराधना कैसे करें और किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए। आज बहुत सारी संगतियों में, बहुत सारी कलीसियाओं में, घर घर में वर्शिप हो रही है, आराधना हो रही है, लेकिन कैसे आराधना होनी चाहिए यही हमारा विषय है। आइए हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं। भजन संहिता 29 का 2 वचन से हम पढ़ेंगे। जबूर 29 का 2 वचन। महिमा यहोवा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨੋ। महिमा यहोवा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। पवित्र वस्त्र ਵਿੱਚ यहोवा ਨੂੰ मत्था टेको। पंजाबी ਚ लिखा है जी, हिंदी में यहोवा के नाम की महिमा करो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा को दंडवत करें। पवित्रताई के लिबास में, पवित्रताई के वस्त्र में परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। लेकिन इंग्लिश में जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है वो है वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। इसका दूसरा एक शब्द और है, वर्शिप द लॉर्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ होलीनेस, यानी पवित्रताई के लिबास से सिर से लेके पांव तक आप जब तक ढांपे नहीं हैं, आप परमेश्वर की आराधना ना करें। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको पवित्रताई के वस्त्र में अपने आप को ढांपना होगा। कैसी भी आराधना नहीं होगी। आज घर घर में, कलीसियाओं में मैं वर्शिप कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं। कोई डांस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अब कर क्या रहे हैं? अब परमेश्वर को क्या समझते हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने सिंहासन पर विराजमान जो न्यायी परमेश्वर है, उसके सामने आपको कैसी आराधना करनी चाहिए ये ध्यान से सुने। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, प्रभु के दास लोगों, विश्वासी लोगों, सेवक लोगों, परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए आज रात कान खोल के सुन लो। हर घर में, हर चर्च में आराधना हो रही है, वर्शिप हो रही है। आज तो ऑनलाइन वर्शिप हो रही है। कोई भी बैठ जाता है और वर्शिप करने लगता है, आराधना करने लगता है, कोई डांस करने लगता है, भंगड़ा डालने लगता है। कैसी आराधना करनी चाहिए? वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। पवित्रताई के वस्त्र से अपने आप को ढांपा नहीं तो आप आराधना मत करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, महान है, भयदायक है। रेवरेंट परमेश्वर, रेवरेंट गॉड। जब आप किसी न्याय के सामने जाते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जज के सामने खड़े होते हैं, जब जज आपको फैसला सुनाता है तब जज जो चाहे वो कर सकता है, वो आपको बरी कर सकता है, वो आपको सजा दे सकता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, जिसके सामने हम आते हैं क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं, उसने हमें क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह में हमें माफी मिल गई। अगर जज ने हमें माफ कर दिया है, क्या आप जज के सामने, न्यायाधीश के सामने डांस करेंगे, भंगड़ा डालेंगे? आपको डर लगेगा, आप उधर घुटनों में बैठ जाएंगे, आंसू बहाने लगेंगे।
क्षमा आपको तभी करेगा जब आपने उसकी आवाज सुनी है, जब आपको मालूम चला मैं पापी हूं, मैं मरने के योग्य हूं। हे सृजनहार, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मृत्यु को सह लिया है, आपने मेरे पापों को उठाया है। मैं मानता हूं, मानती हूं, मैं पापी हूं। आप मेरे उद्धार करता हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे अंदर आ जाएं, मुझे छुटकारा दें। आज से मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन का बीज आपकी आत्मा में आया और आपका पाप क्षमा हो गया, नया जन्म हुआ। नया जन्म होने के कारण आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा परिवर्तन, आप दुनिया से अलग हो जाएंगे, आप दुनिया के रीति रिवाजों से अलग हो जाएंगे, आप हार श्रृंगार से अलग हो जाएंगे, आप पाप से अलग हो जाएंगे, शैतान की शक्तियों से अलग हो जाएंगे। आप अलगताई में जब निकल आएंगे तब आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे। उनका नाम सर्वशक्तिमान प्रभु है। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? पाप की ओर से मर गया, शैतान की ओर से मर गया, संसार के रीति रिवाजों से मर गया। अब मैं मर चुका हूं, अब मुझे दफन किया जाए। बपतिस्मा ले लिया, नया जन्म हो गया, बपतिस्मे के द्वारा मसीह को पहन लिया, तब आपका पवित्रता का लिबास हो गया है। उसको बोलते हैं पवित्रता का लिबास। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। आप पवित्रता से शोभायमान होकर तब परमेश्वर की आराधना करते हैं और डांस नहीं करते हैं, भंगड़ा नहीं डालते हैं। आप टूटे मन से परमेश्वर को आदर देते हुए आप परमेश्वर के सामने घुटनों पे आराधना करते हैं, आंसू बहाते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे मृत्यु से छुड़ा लिया, आपने मुझे पाप से छुड़ा लिया, आपने मुझे शैतान की शक्तियों से छुड़ा लिया, आपने मुझे शराब से छुड़ा लिया। इस प्रकार से पवित्र आत्मा से भरते हुए आत्मा में आराधना करते हैं। लेकिन आज क्या, आजकल हो क्या रहा है? दाऊद नाचा था, मैं भी नाचूंगा। दाऊद ने डांस किया था, मैं भी डांस करूंगा। भाई आप दाऊद नहीं हैं, आप दाऊद नहीं हैं। दाऊद राजा था, दाऊद से बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लेकिन आपने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जितने स्त्री से अब तक आए हैं, सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और दाऊद से भी बड़ा है। लेकिन स्वर्ग के राज्य का छोटे से छोटा विश्वासी भी यूहन्ना से बड़ा है। नए नेम की कलीसिया, नए नेम के विश्वासियों, सेवकों, दास लोगों, आप दाऊद से बड़े हैं। आपका उद्धार हो गया है तो आप दाऊद से बड़े हैं। दाऊद का खतना हुआ था, शरीर का खतना हुआ था। शरीर का सुन तो इसी, लेकिन आपका शरीर का खतना नहीं हुआ है। तो शरीर की सुन तो नहीं हुई, बल्कि ताड़े मन की सुन तो ही आपके मन का खतना हुआ है, जो उद्धार हुआ है। हिजकिय्याह के अनुसार आपको नया मन दिया गया है, नई आत्मा आप में डाली गई है, आप नए हो चुके हैं।
स्त्री के अनुसार आप नई सृष्टि हैं। दाऊद पुरानी सृष्टि था। आप दाऊद के अनुसार नहीं चल सकते। दाऊद जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए हमारा मसीह यीशु क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ है। हम जानवरों की बलि नहीं चढ़ा सकते। हम दाऊद की तरह नहीं चल सकते। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, पवित्रता से शोभायमान होकर। दाऊद ने क्या किया था? कितनी शादियां की थी मालूम है, लेकिन नए नियम की कलीसिया का स्टैंडर्ड क्या है? अगर कोई सेवक, कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, एक ही पत्नी का पति हो। नए नियम का स्टैंडर्ड क्या है? आपने कुदृष्टि से स्त्री को देख लिया तो आप पाप कर चुके हो, करने वाले नहीं। आप क्या कर रहे हैं? कौन सी वर्शिप कर रहे हैं? कौन सी आराधना कर रहे हैं? आराधना करते समय आपको मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। बहनी अगर आराधना कर रही है, वर्शिप कर रही है, आपका सिर आपको ढांपना होगा। यह वचन में लिखा है। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते तो आपके ऊपर कोई आज्ञा नहीं है। अब पढ़ लीजिए परमेश्वर के वचन से, जिशाया की पुस्तक में उसका 6 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ना शुरू करें। जिशाया उसका 6 अध्याय 1 वचन से पढ़ना शुरू करें। उजिया पातशाह दी मौत दे वरे मैं प्रभु ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ 6-6 ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹ 2 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ पवित्र पवित्र सेना दा यहोवा। इधर हम देख रहे हैं स्वर्गीय परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। सराफीम क्या कर रहे हैं? दोनों पंखों से मुंह ढांपते हैं, दोनों पंखों से पांव ढांपते हैं, दोनों से उड़ते उड़ते पुकारते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। युवा मुंह क्यों ढांप रहे हैं? वे कितना तेजवंत परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ है, हम उसको देख नहीं सकते। पांव क्यों ढांप रहे हैं? हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है, उसके सामने हम अपने पांव भी नहीं दिखा सकते। उड़ क्यों रहे हैं? हमारा परमेश्वर इतना महिमामयी है, उसके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो फिर आप किस परमेश्वर की वर्शिप करते हैं? किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? आप ध्यान से देख लीजिए। हिंदी में हम ये वचन को पढ़ेंगे, जिशाया 6 का 1 से। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सारात दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 पवित्र। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है। स्वर्गदूत पुकार रहे हैं, होली होली होली। ये पवित्र परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं। आप कैसे करते हैं? नए नियम में किसी भी जगह में यह वचन नहीं लिखा है।
कोई भी प्रभु का दास, कोई विश्वासी, कोई प्रेरित, कोई नबी, कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई मास्टर मुझे बताए नए नियम में एक भी वचन है जहां कलीसिया ने डांस किया हो, कलीसिया ने भंगड़ा डाला हो। प्रेरित पौलुस ने भंगड़ा डाला था। आजकल तो प्रेरित बहुत सारे हैं, नबी भी, प्रॉफिट भी बहुत सारे हैं। मुझे बताइए किसी नबी ने नए नियम में डांस किया है? किसी पास्टर ने डांस किया है? आज कलीसिया में हो क्या रहा है? ढोल नगारा चल रहा है, डांस हो रहा है। यह वर्शिप नहीं है। वर्शिप क्या है? इब्रानियों की पत्री में पढ़े, इब्रानी 12 का 28 और 29 वचन पढ़े हिंदी में। इब्रानी 12 का 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं रीतिज हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वे प्रसन्न होता है, भक्ति और भय से, ना कि डांस करके, नाच कर। ऐसा नहीं, भक्ति और भय से परमेश्वर की आराधना करे। क्यों? पढ़िए आगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आप आग के सामने थरथराना चाहिए, डरना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए। जब आप न्यायाधीश के सिंहासन के सामने आते हैं, आप नाच नहीं सकते, आप भंगड़ा नहीं डाल सकते, आपको घुटने टेकने होंगे, आपको आंसू बहाने होंगे। यह है असली वर्शिप, यह है असली आराधना, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यह है भक्ति और भय से आराधना। आज अपनी आराधना को जांच लेना और नया नियम अच्छे तरीके से पढ़ना। कहीं डांस करने के लिए नहीं लिखा है। और आप दाऊद नहीं है, दाऊद नहीं है आप। अगर आप नए नियम की कलीसिया में शामिल हैं तो आप दाऊद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दाऊद नहीं है, वो दाऊद के सिंहासन में आ रहा है। उसका अर्थ और कुछ है। ये आप उसके साथ तुलना अपनी ना करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दें। अपने सिरों को झुकाएं, अपने मनों को जांच लें, आप कर क्या रहे हैं। भक्ति और भय से परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।